क्या आपने कभी विंटर में स्वेटर निकालते समय या तो स्वेटर को पहनते समय क्रैकलिंग साउंड, कोई स्पार्क या तो चिट चिट जैसा आवाज आपने सुना होगा फ्रेंड्स? क्यों होता है वो आवाज? या तो सोते समय कंबल ओढ़ते हम जब, तो हमारे नेल्स जब कंबल को टच करते तो वहां पे स्पार्क क्रिएट होती है फ्रेंड्स। किया है आपने एक्सपीरियंस? क्यों होता है फ्रेंड्स ये? क्यों होता है ये फ्रेंड्स? आपने देखा होगा बचपन में हम कॉम को सर पर रगड़ते थे और पेपर के स्मॉल स्मॉल पीसेस को हम कॉम्प से अट्रैक्ट करते थे फ्रेंड्स। वो कॉम्प की तरफ वो पीसेस अट्रैक्ट होती थी। क्यों होता था फ्रेंड्स? क्यों होता था फ्रेंड्स? इसके पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड्स? अभी ये वीडियो देखो। इस वीडियो में ये जो लेडी है वो बलून को सबसे पहले रब कर रही है। रब करने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक के कैन की तरफ लेके गई। अभी वो कैन बलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। क्यों हो रहा है ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? मैंने बताई हुई ये तीनों चीजें, स्वेटर का, उसके बाद कॉम्ब का और अभी ये बलून का, ये जो एग्जांपल दिए मैंने, एक जो आपको बताया है, इसके पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आज का हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 8 12 का, जो कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चैप्टर का ये जो पहला वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे आसान और बेसिक कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं हूँ फ्रेंड्स रोहित पवार एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल से चैनल रोहित पवार एकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, स्वेटर में और हमारी बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते थे। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन स्वेटर एंड योर बॉडी। आपकी बॉडी और आपके जो स्वेटर है इसमें फ्रिक्शन होता था फ्रेंड्स, और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते थे। इसके वजह से वहां पे क्रैकलिंग साउंड या तो स्पार्क आपको दिखता था। सही है। कॉम को जब आप अपने सर पर रगड़ते हो, रगड़ने के बाद वहां भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होने के बाद वहां पे भी कॉम में इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते थे, और उसके वजह से ही वो स्मॉल स्मॉल पीसेस अट्रैक्ट होने लगते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी आपने देखा ये बलून का और उस लेडी का जो एग्जांपल था, वो बलून को पहले क्या किया फ्रेंड्स, उसको भी रब किया, और रब करने का मतलब क्या, फ्रिक्शन क्रिएट किया। और फ्रिक्शन होने के बाद उस बलून पर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते थे, और वही चार्जेस रिस्पॉन्सिबल थे उस कैन को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह इसका सबसे बहुत ही डीप में जाने वाले हैं फ्रेंड्स हम। अभी ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो बोल रहा हूं ना मैं, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज का इस वीडियो में बहुत डिस्कस होने वाला है, बहुत बेसिक तक जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कितने टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है, सारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रेंड्स अभी सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है, ये इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है फ्रेंड्स चार्जेस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्जेस। और ये जो स्टैटिक वर्ड है ये बताता है हमें एट रेस्ट। यानी कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस का स्टडी होने वाला है। चार्जेस कैसे, एट रेस्ट, मोशन में नहीं है। चार्जेस कैसे, रेस्ट पर है, और रेस्ट पे जो चार्ज है उनका स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्रेंड्स। सही है। अभी देखो चार्जेस एट रेस्ट, सही है फ्रेंड्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन कुछ ऐसी बन सकती है फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पर है उनका स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उनका स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में।
चार्ज को डिनोट करना है फ्रेंड्स, चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू से, कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं। ठीक है, साथ में नोट्स लिखते चलिए फ्रेंड्स, मैं जो लिख रहा हूं वो नोट्स भी निकालिए। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज या तो चार्ज, चार्ज कहो या तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहो, बात एक ही है फ्रेंड्स, उसको डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, अभी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है एक्चुअली, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किससे डिनोट करता है, कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज is basic property of elementary particles, elementary particles मतलब protons, neutrons and electrons, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है विच मैटर इज मेड ऑफ। ध्यान से सुन लो फ्रेंड्स, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर किससे बना हुआ है, एटम से, और एटम किससे बना हुआ है फ्रेंड्स, एलिमेंट्री पार्टिकल से। सुन लो, अभी ये जो मैटर है, मैटर मतलब कोई भी चीज, या तो ये ब्लैक बोर्ड या तो व्हाइट बोर्ड ले लो, ये हमारा मार्कर ले लो, सही है, तो कोई भी चीज ले लो, वो किससे बनी हुई फ्रेंड्स, एलिमेंट्री पार्टिकल से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, सही है फ्रेंड्स, ये बेसिक उनका गुणधर्म है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी। अभी फ्रेंड्स कोई भी मैटर, मैटर मतलब क्या, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, मार्कर ले लो, व्हाइट बोर्ड ले लो, कोई भी चीज ले लो, लाइट ले लो, फैन ले लो, कोई भी चीज यूनिवर्स में, उसको मैटर बोलते हैं फ्रेंड्स। और मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। यूनिवर्स में सबसे स्मॉल चीज कोई है तो वो क्या है, एटम है कि नहीं, तो एटम से बनी हुई है। और एटम किससे बना हुआ है फ्रेंड्स, एटम बना हुआ है ये एलिमेंट्री पार्टिकल से, एलिमेंट्री पार्टिकल से, यानी कि क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स, इससे बना हुआ है। एलिमेंट्री पार्टिकल से कौन बना हुआ है, एटम, और एटम से हर कोई चीज, समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, तो ये बात है, नोट्स भी निकालिए जल्दी से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको और एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। इसकी और दो सब ब्रांचेस है फ्रेंड्स, इसकी और दो सब ब्रांचेस है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हम पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसमें चार्ज होते हैं, चार्ज का स्टडी किया जाता है एट रेस्ट को, जो चार्ज रेस्ट पर है उनका स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और चार्ज इज इन मोशन, और जो चार्ज मोशन में मोशन कर रहे उनका स्टडी इलेक्ट्रोडायनामिक में होता है।
ध्यान से फ्रेंड्स, ये दो ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुन लो फ्रेंड्स, जो चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज रेस्ट पर होता है वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकता है, जो चार्ज सिर्फ रेस्ट पर है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और एक बात, जो चार्ज इज इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये बात हो गई इलेक्ट्रोडायनेमिक की सेकेंड वाली, और ये पहले की जो बात है वो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक की। जो चार्ज रेस्ट पर होता है, कम ऑन, जो चार्ज रेस्ट पर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट कर सकता है। और जो चार्ज मोशन में हो वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सही है फ्रेंड्स, तो लिखते चलिए, बहुत बेसिक चैप्टर होने वाला है हमारा। चार्जेस है फ्रेंड्स, ये इनके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के चार्ज हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ध्यान से फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, और एक जो एलिमेंटरी पार्टिकल का होता है जो कि न्यूट्रल। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं। मैंने आपको बोला कि सारे जो एटम्स है किससे बने हुए, एलिमेंटरी पार्टिकल से। एलिमेंटरी पार्टिकल से बने हुए, तो बच्चों ध्यान से, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये होता है प्रोटॉन पर, ये होता है प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होते। इलेक्ट्रॉन जो होते उन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। और है हमारे न्यूट्रल जो होते वो होते फ्रेंड्स न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते, चार्जलेस। क्या होते फ्रेंड्स, चार्जलेस, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। सही है, आपने देखा होगा ना, अगर ये एटम है सपोज कीजिए, और सेंट्रल पार्ट, एटम का सेंट्रल पार्ट, उसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और ये जो आजू बाजू, न्यूक्लियस के आजू बाजू ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं ऑर्बिट्स। ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिक स्ट्रक्चर एटम का। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सही है फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा, बेसिक है फ्रेंड्स। आपको एक चीज अभी पता चलेगी जो इंपॉर्टेंट है, और आपको उसको लिखनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए, जो कि जो हमारा चार्ज है अभी, इसका ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को किस में मेजर किया जा सकता है, चार्ज को किस में मेजर किया जा सकता है, तो वो है फ्रेंड्स कूलम्ब। और इसको सी से डिनोट किया जाता है, सी से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मुझको इसको चार्ज करना है, इसको मुझे चार्ज करना है, तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से सुनो अभी,
1 कूलम जो होता है, 1 कूलम जो होता है, और 1 कूलम ये इतना चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट को देना होगा, 1 कूलम इतना चार्ज हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को देना होगा तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब जाके उस पर 1 कूलम चार्ज होगा। ध्यान से सुनो, 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे उस ऑब्जेक्ट को तब जाके उस पर 1 कूलम इतना चार्ज होगा। देखो फ्रेंड्स, बहुत बेसिक बात है, ध्यान में रखो। इतने इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स। ओ माय गॉड, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें देने पड़ेंगे उस ऑब्जेक्ट को तब जाके उस पर कितना चार्ज होगा, 1 कूलम, 1C ऐसे भी लिख सकते, 1 कूलम। समझ पा रहे हो? तो ये बात है, इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब जाके उस पर 1 कूलम इतना चार्ज होगा फ्रेंड्स। सही है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ चार्जेस। फंडामेंटल चार्जेस, फंडामेंटल चार्जेस फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है उसे हम फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। कम से कम छोटा वाला चार्ज, सबसे छोटा वाला चार्ज, उससे छोटा नहीं हो सकता। सही है, उससे छोटा नहीं हो सकता, उस चार्ज को हम फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ई से उसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से उसको हम डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कम से कम वाला। सी ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखो फ्रेंड्स, अभी ये तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना हो सकता है और प्रोटॉन पर कितना हो सकता है, ध्यान से फ्रेंड्स। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया अभी अभी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस ही, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस, तो माइनस ही, तो माइनस ही का मतलब क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हो गया चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, कम से कम वाला, एकदम छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज हो नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके मल्टीपल पे हो सकता है, इसके मल्टीपल पे हो सकता है, इससे कम चार्ज हो जाएगा, इससे कम चार्ज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो सकता है, कम से कम वाला। अभी प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यही वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हो गया प्रोटॉन पर कम से कम वाला चार्ज, पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको पता ही है चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन तो ये चार्जलेस है, न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस है, उस पर कौन सा ही चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। तो इस पर क्या होता है, 0 कूलम, 0 कूलम इतना चार्ज होता है, चार्जलेस है, न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें लिख लीजिए जल्दी से, फंडामेंटल ऑफ चार्जेस। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरे रे 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 क्या हुआ मैंने नहीं जाना। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे मासेस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या देखेंगे, मासेस
ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल बोलो या तो एलिमेंटरी बोलो, फंडामेंटल बोलो या तो एलिमेंटरी बोलो, पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है या तो फंडामेंटल पार्टिकल जो है उनका मास देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है फ्रेंड्स 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg, ये क्या होता है फ्रेंड्स, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सही है। उसके बाद फ्रेंड्स मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है फ्रेंड्स 1.60 इंटू 10⁻27 kg, माइनस में 27 kg होता है प्रोटॉन का मास। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रखो जल्दी से, मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 times greater than mass of one electron, एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ज्यादा होता है, मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके कंपेयर में कम हेवी है, लाइट वेट है। सही है फ्रेंड्स, इतने टाइम्स ज्यादा वेट प्रोटॉन का है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर हुआ ऐसा सुना है क्या, प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि वो ज्यादा हेवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते। सही है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन वैसे ही तो ऑर्बिट में घूमते और लाइट वेट भी होते, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर कभी होता नहीं। ये रीजन भी है, उसको दे सकते हैं आप। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ग्रेटर देन वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास क्या होता है फ्रेंड्स, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, मतलब ये थोड़ा ज्यादा वेट वाला है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, थोड़ा ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा, देखो 1.67 1.60, समझ पा रहे हो, मास ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा वेट वाला है, समझ पा रहे हो। तो ये थे मासेस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल या तो मासेस ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल, इनके मास होते। समझ आया फ्रेंड्स, लिख लीजिए जल्दी से। आइए तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ चार्जेस, फंडामेंटल चार्जेस, फंडामेंटल चार्जेस फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है उसे हम फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। कम से कम छोटा वाला चार्ज, सबसे छोटा वाला चार्ज, उससे छोटा नहीं हो सकता। सही है, उससे छोटा नहीं हो सकता, उस चार्ज को हम फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ई से उसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से उसको हम डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर कम से कम वाला। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखो फ्रेंड्स, अभी ये तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पर कितना हो सकता है और प्रोटॉन पर कितना हो सकता है। ध्यान से फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया अभी अभी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस ही, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस, तो माइनस ही, तो माइनस ही का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, कम से कम वाला, एकदम छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज हो नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके मल्टीपल पे हो सकता है, इसके मल्टीपल पे हो सकता है, इससे कम चार्ज हो जाएगा, इससे कम चार्ज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज हो सकता है, कम से कम वाला। अभी प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यही वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया प्रोटॉन पर कम से कम वाला चार्ज, पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको पता ही है चार्ज ऑन वन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा होता है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन तो ये चार्जलेस है, न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस है, उस पर कौन सा ही चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। तो इस पर क्या होता है, 0 कूलम, 0 कूलम इतना चार्ज होता है, चार्जलेस है, न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें लिख लीजिए जल्दी से, फंडामेंटल ऑफ चार्जेस। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अरे रे 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 क्या हुआ मैंने नहीं जाना। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे मासेस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या देखेंगे, मासेस ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल बोलो या तो एलिमेंटरी बोलो, फंडामेंटल बोलो या तो एलिमेंटरी बोलो, पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है या तो फंडामेंटल पार्टिकल जो है उनका मास देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है फ्रेंड्स 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg, ये क्या होता है फ्रेंड्स, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सही है। उसके बाद फ्रेंड्स मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है फ्रेंड्स 1.60 इंटू 10⁻⁻27 kg, माइनस में 27 kg होता है प्रोटॉन का मास। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रखो जल्दी से, मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 times greater than mass of one electron। एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ज्यादा होता है, मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके कंपेयर में कम हेवी है, लाइट वेट है। सही है फ्रेंड्स, इतने टाइम्स ज्यादा वेट प्रोटॉन का है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते,
प्रोटॉन कभी ट्रांसफर हुआ ऐसा सुना है क्या? प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं होते? क्योंकि वो ज्यादा हेवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते। सही है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन वैसे ही तो ऑर्बिट में घूमते हैं और लाइट वेट भी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर कभी होता नहीं। ये रीजन भी है, उसको दे सकते हैं आप। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स। अभी मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास क्या होता है फ्रेंड्स? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब ये थोड़ा ज्यादा वेट वाला है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? थोड़ा ज्यादा है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा, देखो 1.67 1.60, समझ पा रहे हो? मास ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा वेट वाला है, समझ पा रहे हो? तो ये थे मासेस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल या तो मासेस ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल, इनके मास होते हैं। समझ आया फ्रेंड्स? लिख लीजिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी एक कंसेप्चुअल बात आपको बतानी है फ्रेंड्स कि व्हाई मोस्ट ऑफ मैटर्स और एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई चीज़ें हैं या तो एटम होते वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते। अभी मैटर लिया, ये मैटर है, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर है, मैटर है, ठीक है, इसके अंदर एटम है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? अभी एटम में तो प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, नेट चार्ज इस पर जीरो है, इस पर नेट चार्ज जीरो है। या तो आपने कभी सुना है, ये व्हाइट बोर्ड ने मुझे करंट दिया, इधर हाथ लगाने से मुझे करंट लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैटर है, ये एटम से बना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हाथ लगाया, इस मार्कर को हाथ लगाया, करंट देता है क्या आपको? करंट लगता है इससे? नहीं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? सुन लो, कोई भी मैटर या तो कोई भी एटम, जितने भी एटम है, एटम से बना होता है ये अपना मैटर, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? सुन लो बात, मैंने आपको बताया कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है पॉजिटिव में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही है फ्रेंड्स। अभी अब एक बात ध्यान रखो, इन एनी टाइप ऑफ एटम, किसी भी टाइप के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, या तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर क्या है फ्रेंड्स? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन से और 11 प्रोटॉन से। 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन से, 11 प्रोटॉन से। कोई भी एटम ले लो, उसमें अगर प्रोटॉन्स जितने होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है। अभी क्लोरीन ले लो, Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन से और 17 प्रोटॉन से।
समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? मतलब इन एनी टाइप ऑफ एटम, किसी भी प्रकार के एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बात ध्यान में रखो अभी। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में। तो फ्रेंड्स अभी सपोज करो कि एक एटम है, उस एटम में एक प्रोटॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से, ऐसा सपोज कर लो कोई एक एटम है जिसमें एक प्रोटॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से, सही है। तो फ्रेंड्स उस पर क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, equal number of positive charges is cancel out equal number of negative charges। मैंने आपको बोला कोई एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन से, सही है। मैंने आपको बोला एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज एक, और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज एक। तो +1 और -1, +1 -1 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, सही है। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि एक एटम है जिसमें सोडियम का ले लो, सोडियम Na, 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या है, प्रोटॉन। तो सेम नंबर ऑफ चार्जेस है पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव में, और 11 इलेक्ट्रॉन 11 निगेटिव में। तो 11 पॉजिटिव वाला और 11 निगेटिव वाला एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो कैंसल आउट होने की वजह से फ्रेंड्स एनी मैटर और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एनी मैटर और एनी एटम, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आ रहा है फ्रेंड्स ध्यान में? इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव में और इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस नेगेटिव में एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसल आउट कर देते। इसलिए कोई भी मैटर और कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म होते हैं, वो देखेंगे फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला था कि नेचर में दो टाइप्स के चार्जेस प्रेजेंट होते, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, सही है। तो फ्रेंड्स अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाने की कोशिश की तो ये चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिपल्शन। क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाने की कोशिश की तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर मैंने किया नेगेटिव चार्ज की तरफ ले जाने की कोशिश की, सेम चार्जेस को नेगेटिव की तरफ ले जाने की कोशिश की, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, सही है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स लाइक चार्जेस, लाइक मतलब क्या, सेम वाले, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते, रिपल्शन होता है उधर, सही है। और मैंने अगर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तरफ ले जाने की कोशिश की तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्शन होता है इनमें। अपोजिट वाले जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो फ्रेंड्स अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब दूसरे, एक दूसरे से अलग अलग, पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स।
समझ पा रहे हो? तो ये होती है एक प्रॉपर्टी उनकी, रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स दूसरी नंबर की, जो कि ये चार्ज इज कॉन्जर्व। चार्जेस क्या होते हैं? कॉन्जर्व होते। कॉन्जर्व का मतलब क्या होता है कि चार्जेस को हम बना भी नहीं सकते, चार्जेस को हम बना भी नहीं सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, और चार्जेस को हम मिटा भी नहीं सकते। चार्जेस आर नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट it just transferred from one object to another। सही है फ्रेंड्स? ये चार्ज कॉन्जर्व होते हैं, मतलब क्या? चार्जेस आर नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को बना भी नहीं सकते और मिटा भी नहीं सकते, बट it just transferred from one object या तो one body to another object। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर चार्जेस को कभी बना भी नहीं सकते और कभी मिटा भी नहीं सकते। चार्जेस नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स? अभी देखो, अभी एक बात सुन लो, और एक डेफिनेशन इसकी हो सकती है, इसकी और एक डेफिनेशन हो सकती है। टोटल charge on an isolated system is constant। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते, कम भी होते नहीं और ज्यादा भी नहीं होते, जितने होते हैं उतने ही होते। सही है फ्रेंड्स? अभी ध्यान में रखो, मेरे पास ये एक बॉक्स है, या तो इसे हम आइसोलेट सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से इस पर कोई फोर्स या तो कोई चार्ज एक्ट नहीं करेगा, अंदर जो है उसी में सब कुछ होगा फ्रेंड्स। ठीक है? तो ध्यान में रखो, ये मेरे पास एक चार्ज है, ये मेरे पास एक चार्ज है, सही है, और ये एक चार्ज है। सपोज कीजिए कि ये चार्ज, ये बी है और ये सी चार्ज है, सही है। अभी इस पर पॉजिटिव 3 कूलम चार्ज है ये बॉडी पर। इस पर सपोज कर लो कि -1 कूलम। कितना है? -1 कूलम। और ये चार्ज है इस पर है +2 कूलम। ये सी जो बॉडी है इस पर चार्ज है +2 कूलम का। कुल मिला के कितने चार्ज हो गए? अभी देखो, जैसे कि हम स्केलर क्वांटिटी को इजीली ऐड कर सकते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 2 kg + 3 kg कितना होता है? 5 kg ऐड कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को। वैसे ही चार्जेस को भी हम ऐड कर सकते हैं। सुन लो, 3 - 1, 3 में से 1 चला गया, कितना बचा? 2, और 2 और ये 2 कितने हुए? 4। तो यहाँ पे इस सिस्टम में 4 कूलम इतना चार्ज है कुल मिला के। 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 2, और 2 और 2 4 कूलम। अभी मैंने इस सिस्टम को थोड़ा हिला दिया, मिक्स कर दिया, और जो नई सिस्टम मिलेगी हमें यहाँ पे, ये भी आइसोलेटेड वही सिस्टम है, आइसोलेट सिस्टम। कौन सी सिस्टम है? आइसोलेट सिस्टम। सुन लो, अभी मेरे पास ये था ए, ये था बी, और ये था हमारा ऑब्जेक्ट सी। अभी ए पर सपोज कर लो कि चार्ज आ गया +2 कूलम, ए पर चार्ज आ गया +2 कूलम, और बी पर आ गया +3 कूलम, बी पर आ गया +3 कूलम, और सी पर आ गया -1 कूलम, सी पर आ गया -1 कूलम।
कुल मिला के कितने चार्ज है, करो तो जरा। 2 + 3 कितने होते, 5, और 5 में से एक गया तो 4 कूलम। कुछ ध्यान में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसमें जो टोटल चार्ज होते वो कांस्टेंट होते। क्या होते, कांस्टेंट होते। इस सिस्टम में कुल मिला के कितने चार्ज थे, 4 कूलम। इधर कितने आ गए, 4 कूलम। चार्ज घटे या तो बढ़े, कुछ नहीं हुआ, चार्ज घटे भी नहीं और चार्ज बढ़े भी नहीं, सिर्फ चार्ज जितने थे उतने ही रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे। कितने रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये होता है हमारा चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज कभी हम बना भी नहीं सकते, चार्ज को हम कभी मिटा भी नहीं सकते, सिर्फ चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। सही है फ्रेंड्स, आई होप आपको ध्यान में आया होगा। लिख लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अभी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सुन लो क्या प्रॉपर्टी है ये। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल या तो एलिमेंट्री फंडामेंटल चार्ज। चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी बॉडी में, पर कैसे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मैंने आपको बताया था क्या है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारी E की वैल्यू, सही है ना। अभी सुन लो, कोई भी बॉडी है अगर उस पर अगर चार्ज ट्रांसफर करना होगा तो हम ±NE, ये फॉर्मूला, इसके हिसाब से ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज दूसरी बॉडी में। यहाँ पे Q क्या है, Q है हमारा चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर चार्ज Q। ये जो N दिख रहा है हमारा N, ये इंटीजर, क्या है, इंटीजर्स। +1 2 3 4, -1 2 3 4, ये इंटीजर्स होते हैं ना, तो N। और ये है हमारा या तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी ध्यान में रखो, यू कैन ट्रांसफर चार्ज लाइक, तुम चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हो, पर कैसे, इंटीग्रल में। देख लो, तुम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो 1E, N की वैल्यू क्या है 1, या तो 2E, 3E डैश 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 NE। N क्या होगा, N क्या हो गया फ्रेंड्स, N इंटीजर्स होगा 1 2 3 4 5 6 7, या तो -1E, -2E, -3E डैश डैश निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव NE। सुन रहे, समझ रहे फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी देखो, यू कैन नॉट ट्रांसफर चार्ज लाइक, तुम ऐसे चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सुन लो कैसे, 2.9E, 1/2E, 4/3E, ऐसे चार्ज को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। चार्ज को ट्रांसफर करना हो तो एक चार्ज, अभी ये मार्कर है, इसको मुझे अगर चार्ज देना हो, इस मार्कर को मुझे अभी चार्ज करना हो तो मुझे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, चार्ज कैसे दोगे इसको, 1E, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। आप चार्ज कैसे देख सकते हो, इंटीजर्स में 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज। ढाई चार्ज नहीं दे सकते, आधा चार्ज नहीं दे सकते आप।
समझ पा रहे हो? तो ये बात, इसको ही हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। एक दे सकते हो या तो दो दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आधा चार्ज दिया। सही है ना? जैसे कि आप अगर किसी दुकान पर गए मार्कर लेने, तो आप बोलोगे मुझे एक मार्कर दो, दो मार्कर दो। सही है? ऐसे बोल सकते हो कि मुझे 2.5 मार्कर दो, मुझे 2.25 मार्कर चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो ये फिक्स अमाउंट में एक दे सकते हो या तो दो दे सकते हो या तो 1000 ले सकते हो आप। सही है ना? तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं इंटीजर्स में, जैसे कि 1e 2e 3 4e, या तो -1e -2e -3 ऐसे दे सकते हैं। 2.9e 1/2e 4/3e, ऐसे चार्ज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? और यही फेनोमेना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सही है फ्रेंड्स? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। सही है फ्रेंड्स? मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही फ्रेंड्स। ठीक है? बाय।